हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा की ऐतिहासिक नगरी हरिपुर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, महाशिवरात्रि से पहले यहाँ एक चमत्कारी घटना घटी, जब सरस्वती माता के मंदिर के पास खुदाई और सफाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग निकला। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की कृपा मान रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। लोग सुबह से ही देखने आ रहे हैं। भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। भक्त इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। खुदाई के दौरान मंदिर के कुछ अवशेष भी मिले हैं। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ है। शिवलिंग और आधी टूटी हुई जलहरी भी मिली है। हरिपुर हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष सरकार से हरिपुर के मंदिरों के संरक्षण की अपील कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व देहरा विधायक कमलेश ठाकुर से इन ऐतिहासिक धरोहरों को संवारने की अपील की है। ऐसा माना जाता है कि 1905 में आए विनाशकारी भूकंप के कारण हरिपुर में कई प्राचीन मंदिर ध्वस्त हो गए थे और मलबे में दब गए थे। हरिपुर हेरिटेज कमेटी लंबे समय से इन धरोहरों की खोज में जुटी थी और अब यह सफलता उनके प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। हरिपुर न केवल अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ 100 से ज्यादा प्राचीन कुएं, तालाब और मंदिर मौजूद हैं। हरिपुर रियासत की स्थापना राजा हरिचंद्र ने की थी, जिसके नाम पर इस नगर का नाम हरिपुर पड़ा। यह क्षेत्र ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है, लेकिन समय के साथ कई मंदिर और धरोहरें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। कहा जाता है कि हरिपुर किले में कई गुप्त गुफाएं और मंदिर हैं, जिन्हें आज तक खोजा जा रहा है। किंवदंती है कि इस किले में छुपा खजाना भी मौजूद हो सकता है। इससे पहले भी खुदाई के दौरान एक कमरों वाला ऐतिहासिक कुआं मिला था, जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की रुचि और भी बढ़ा दी थी। हरिपुर हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र धीमान ने कहा कि इस ऐतिहासिक रियासत में कई ऐसे मंदिर और धरोहरें हैं, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों और इतिहास प्रेमियों ने प्रशासन से मांग की है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों की खुदाई और संरक्षण का कार्य तेज किया जाए, ताकि हरिपुर का गौरवशाली अतीत फिर से उजागर हो सके। वहीं विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हरिपुर की धरोहरों को बचाने के लिए काम किया जाएगा। आज हमने यहाँ पे खुदाई करी है, तो हमें पहले ये थोड़ा सा मंदिर दिखता था, ऊपर वाला पोर्शन। तो हमने खुदाई करी, पहले हमने ऊपर का पोर्शन निकाला था पिछले हफ्ते में, और आज सुबह कल शिवरात्रि होने के नाते हमने आज कब से कर रहे थे खुदाई? ये पिछले हफ्ते में करी थी हमने शुरू। और पहले तो हमने यहाँ स्थापना की है माता की, और उसके साथ साथ हमने काम जारी रखा है। और पिछले हफ्ते हमने शिव को निकालने की कोशिश करी थी, पर पिछले हफ्ते में ना निकाल कर फिर आज हमने पूरा काम किया है। तो यहाँ पे शिवलिंग तो अभी मिला है, अभी कंफर्म नहीं है ये है कि नहीं है। और जलहरी मिली है, वो हमने रखी है संभाल के। और जो
शिवलिंग वाले पत्थर मिले हैं, वो भी हमने रखे हैं। तो उनको देख के अभी देखते हैं कौन सा है कौन सा नहीं। कुछ ये रखे हैं जिसका हमें कंफर्म है, थोड़ा लग रहा है। ये मिला है हमें, इसका लग रहा है कि ये हो सकता है शिवलिंग। साइज़ में छोटा है पर इसके 2 पार्ट हैं, इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि अर्धनारेश्वर। हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह से लगाओ, जो है वो इसका साइज़ जो है वो ठीक लग रहा है हमें। बाकी विभाग आके देखेगा तो वो कंफर्म कर पाएगा। बताएं सर, बताएं। हरिपुर का इतिहास जो है वो 1398 से 1405 के बीच में स्थापित हुआ था। तब से हरिपुर रियासत बनी है, तब से ये हरिपुर में मंदिरों का निर्माण होता रहा है। तो कहा जाता है कि ये हरिपुर में बनने वाला दूसरा मंदिर था, जिसे सरस्वती माता मंदिर नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है वो तारा रानी माता जो है वो यहाँ पे पूजा करते थे, जिसका जिक्र हर जगराता में, हर जागरण में पूरे विश्व भर में गाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी सत्यता रही होगी, जिसका जो नाम आज तक लिया जाता है। तो इन धरोहरों को बचाने के लिए ना तो आज तक किसी ने कदम उठाया है, ना तो सरकार ने, जबकि संविधान में जो 49 नंबर जो धारा है उसके अंतर्गत जो हिमाचल सरकार है, जो स्टेट सरकार है, वो प्रादेशिक सरकार जो है वो इसका कार्यभार कर सकती है। उनको इसके लिए 49 के अंडर काम करके इन धरोहरों को बचाना चाहिए। इसमें हमें जलेरी मिली है और साथ में छोटा सा शिवलिंग भी मिला है। जलेरी के हिसाब से तो लग रहा है कि ये शिवलिंग वही है, बट अभी जब नहीं होता तब तक हम कुछ उसके बारे में नहीं बता सकते। आपने सूचित किया किसी को भी? नहीं, सूचना हम किसको दें? जब कोई विभाग सुनता नहीं है ना देखता है तो हम कैसे बोल सकते हैं? किस विभाग को बोलें? ना तो कभी सरकार ने, अब मैं 2015 से लिख रहा हूँ, पर सरकार की तरफ से आज तक किसी ने कोई नहीं कदम उठाया। अब तो ये मुख्यमंत्री की पत्नी के विधानसभा क्षेत्र है कि मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं आप? मैं यही मांग करता हूँ कि इन धरोहरों को बचाया जाए, और बचाने के लिए ये नहीं कि PWD को या किसी इसको दे दो। अगर ठीक ढंग से काम करवाना है तो ये जो है वो हमारे संरक्षण में हो। हम ये नहीं चाहते कि बजट हमें दो, पर देख रेख होनी चाहिए हमारी, कि जिससे जो है वो जो चीज़ जैसे है वैसी बना पाएँ। इससे पहले भी हरिपुर में एक कहा जाता है कि कुआं निकला था, तो उसमें कुछ कमरे वगैरह थे। जो कुआं था, कमरे थे, है, सब कुछ था। उसमें क्या होता था कि वो एक कमरे जो हैं वो कमरे नहीं, बल्कि वो सिक्योरिटी के लिए, बैठने के लिए वो चीज़ बनाई जाती थी। कि पहले क्या होता था कि राजाओं के जो पानी के स्रोत होते थे उसमें जहर वगैरह मिला दिया जाता था, इसलिए वहाँ पे बैठने के लिए जो पहरेदार होते थे उनके लिए ये चीज़ें बनाई जाती थी। और हर मंदिर में भी आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। कहा जाता है हरिपुर रियासत को छोटी काशी भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें 364 मंदिर, 364 बौड़ियाँ, कुआं, तालाब आदि थे, तो इस वजह से इसको छोटी काशी भी कहा जाता था। और आपको पता है कि यहाँ से विख्यात लेखक भी हुए हैं, वो इस माता सरस्वती की देन है। अगर सरस्वती की पूजा करते हैं तभी आपके दिमाग में, आपके स्वर में कुछ ना कुछ आएगा। तो ये हरिपुर में उसने कहा था, कहानी इतनी मशहूर है। हरिपुर जो रियासत है, अब कौन इसका देख रेख कर रहा है? किसके पास है ये रियासत? अब रियासत ना राजा है ना कोई है। अब जो जिनके नाम ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब आते जाते नहीं हैं, कम आते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि कोई भी नहीं है इसका।